कि हम लोग अभी समय है आराम से करेंगे, लेकिन ये ध्यान अद्भुत है। जब आपका समय का पता नहीं चलता, वो ही का समय ध्यान है। 2 मिनट 4 मिनट आपके गायब हो गए, आपको पता ही नहीं चला। वो ही आपका ध्यान बना रहना चाहता है। तो आइए हम लोग अब लाइव हो रहे हैं और हम लोग फेसबुक पे भी इसको लाइव कर रहे हैं। आप और हम सब मिल करके इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। लाइव हो रहे हैं और आप हम मिल करके आइए अपने इसको शेयर करते हैं और आपके साथ मिल करके इस कार्य को संपूर्ण करते हैं। आइए भगवान कृष्ण को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम। आज बड़ा शुभ दिन, कजरी तीज के अवसर पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस जगत गुरु की जीवन ज्ञान पाठशाला के 9वें अध्याय के बारे में, जिसका नाम बहुत अद्भुत है, राज विद्या राजगुह्य योग का नाम। पातंजलि योग में जो विद्या बताई गई उसको भी राज विद्या ही कहा गया है। कभी सवाल आए राज विद्या कौन सी है, तो पातंजलि योग ही राज विद्या का जनक कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम इस गीता का हल्का सा परिचय करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा धर्मशास्त्र, भगवान के द्वारा देगी वाणी। सभी धर्म इसी से निकले हैं, इनसे प्राचीन कोई धर्म नहीं। और वेदों की सरल व्याख्या है, योगेश्वर की योग कथा है ये। और सभी भक्ति योग की प्रकाष्ठा है, ज्ञान योग की गंगा है, कर्म योग की जननी है। पतंजलि योग का आधार है, ऋषियों द्वारा लिपिबद्ध स्वयं मुक्ति के मार्ग चले सिद्ध योगेश्वर की गाथा है। अनेक संतों ने अपने अनुभूति अनुसार इस ज्ञान सागर की व्याख्या की है। स्वाभाविक है, सागर की अनंत गहराई को कौन माप पाए, पर एक सत सागर से मिला एक रत्न भी सागर की यथार्थ कल्याण कर सकता है और सागर का यथार्थ भी हम जान सकते हैं। आप सबके साथ मेरा सौभाग्य है, मैं इस ज्ञान गंगा में गोते लगाना चाहता हूँ। आप सबके बिना यात्रा संभव भी नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, गीता को थोड़ा और परिचय करते हैं। जो नए लोग आए उनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीत आज से लगभग 5200 साल पहले गीता जयंती एकादशी के दिन सुनाई। रविवार था उस दिन, और ये कुरुक्षेत्र की रणभूमि में 45 मिनट में सुनाई गई। कर्तव्य से भटके हुए अर्जुन जो विषाद में आ चुका था, उसको कर्तव्य सिखाने के लिए और हम सबका कल्याण करने के लिए 18 अध्याय 700 श्लोक वाली ये अद्भुत गीता है, जिस गीता में भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन मार्ग पर चलने निश्चय ही परम पद का अधिकारी बनता है। अर्जुन के अलावा इसको धृतराष्ट्र संजय ने सुना। धृतराष्ट्र युद्ध का हाल जानने चाहते थे। संजय जो संयम का स्वरूप है, संयम से सिद्धियां मिलती है, और सिद्धियां मिली भगवान व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि की सिद्धि, दिव्य दृष्टि। निर्जी याद आ रहा है, संयम भी 7वीं मंत्र दिव्य दृष्टि, वो यही है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि ये संयम, संयम के साथ संजय संयम है, उसको दिव्य दृष्टि मिली और धृतराष्ट्र को आंखों देखा सुनाता है। अर्जुन से पहले भगवान कहते हैं 4थे अध्याय, मैंने सूर्य को कहा, सूर्य ने मनु को कहा, मनु ने अपने पुत्र व्युष्मान मनु को कहा। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान चलता आ रहा था द्वापर का। गीता की गिनती उपनिषदों में की जाती है। ये महाभारत के शांति पर्व का हिस्सा है और गीता का सार है भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी। गीता में श्लोक 574 है। संजय ने, श्री कृष्ण ने सबसे ज्यादा 574 उन्हीं की वाणी है, और अर्जुन के सुंदर सवालों के जवाब में गीता कही गई, तो उनका भी बड़ा महत्व है। 85 के धृतराष्ट्र ने प्रारंभ का एक श्लोक कहा, संजय ने बीच बीच में अपनी स्पेशल कमेंट्री के साथ 40 श्लोक के, और अंतिम श्लोक भी संजय ने कहा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पहले अध्याय से एक बार यात्रा को स्पर्श करते चलते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की भावना से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या क्या किया, मुझे बताओ। यहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है। धर्म क्षेत्र जिस रास्ते पर हम चलते हैं, कुरुक्षेत्र जिसको हम व्यवहारिक जीवन जीते हैं। एक विद्वान कुरुक्षेत्र को विजातीय प्रवृत्तियों से जोड़ते हैं, मोह माया काम क्रोध मत्सर से, और इस धर्म क्षेत्र को सजातीय प्रवृत्ति से जोड़ते हैं। तो युद्ध कहाँ हो रहा है? विजातीय और सजातीय प्रवृत्तियों में युद्ध हो रहा है, जो हम सबके जीवन में भी चलता ही रहता है। और इस युद्ध के दौरान
अनुरागी, जो सबसे अनुराग रखता है अर्जुन, वो जब भगवान से सभी को देखने का भाव से अपने युद्ध को मध्य में ले जाने को कहता है, अपने रथ को, तो भगवान सैन्यों रूबी और मध्य, मध्य में जब सेना के मध्य में अपना रथ धारण करते हैं, तो अर्जुन अपने ही परिवारजनों को, संबंधियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को देख के भी साथ में आ जाता है कि मैं क्यों युद्ध करूं। हम सभी अपने इस मोह माया से फंसे हुए अक्सर सही मार्ग पे नहीं चल पाते। इस मोह माया में फंस करके हम सोचते हैं ये क्यों करना, अपने परिवारजनों को क्यों छोड़ना, उनको क्यों तकलीफ दूं। इस तरह हमारा परिवार बन जाता है ना, मोह माया क्रोध अहंकार हमें बहुत प्रिय है ना, तो इनको भी हम छोड़ना नहीं चाहते। तो फिर कहता है कि नहीं, मैं अब युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं ये कार्य नहीं करूंगा, विजातीय प्रवृत्ति तो मेरी है, मोह माया में उनको कैसे छोड़ूं। मोह में मेरे पिता पुत्र संतान सभी कुछ है, उन सबको कैसे छोड़ूं। और कहते हैं कि इनसे युद्ध करके कि मैं विजय पानी है, तो मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए, मैं तो इनके लिए जो माता है, मैंने तो अक्सर ऐसा करती है कि अपने बच्चों के लिए मेरा सब कुछ करना है, इन्हीं मोहों में फंसे रहते हैं। तो ये जब ऐसा विषाद होता है तो अर्जुन कहता है ऐसा करूंगा तो मैं धर्म संकर हो जाऊंगा, मेरे संतान सारे आने वाली पीढ़ियां वर्ण संकर होगी, अपने पितरों को पिंड दान तक नहीं दे पाए, ऐसा अर्जुन कहता है। और अर्जुन ऐसा कहता है और अपना रथ गांडीव रख करके रथ के पिछले भाग में जाके बैठ जाता है। यहाँ पे प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। संजय इसको संपूर्ण करते हैं। पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कुछ भी नहीं कहते, जब तक हम विषाद में अपनी भाव व्यक्त करते तब तक भगवान हमारा कल्याण नहीं करते। दूसरे अध्याय में भगवान धीरे धीरे करके समझाना शुरू करते हैं कि जिन व्यक्तियों के प्रेम में तुम मोहित हो रहा है, ये सब तो मैंने पहले से ही मरे हुए हैं, और आगे 11वें अध्याय में बता भी देंगे कैसे मरे। और भगवान गीता सांख्य योग के आधार पर आत्मा का चित्रण करते हैं कि आपके अंदर आत्मा ही असल है जो कभी मर नहीं सकती। बड़ा सुंदर 2 श्लोक है, आइए उनको पढ़ने का प्रयास करें। ना जायते मृत्यते वा कदाचि अन्याय भूत्वा भविता वा न भूरा अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात ये आत्मा न जन्मता है न मरता है, ये अजन्मा नित्य सनातन पुरातन है, और शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता, फिर मरने का शोक क्यों कर रहे हो। इस आत्मा के और सूत्र कहते हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक न चेलम कलेन्द्यांतापो न शोष्यति मारुते। अर्थात इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न इसको अग्नि जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न वायु इनको सुखा सकती है। ऐसी है सुंदर आत्मा। और इसी लाइन पे चलने को कहते हुए उसको कहते हैं तुम्हें कर्म करना है, युद्ध करना है, यही तुम्हारा धर्म है। और सुंदर कालजयी श्लोक कहते हैं 47 द्वितीय अध्याय, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु गुरु माते संगोत्सुत कर्मणि। अर्थात तुम्हारा कर्म पे अधिकार है, वो करो, जो तुम फल देख रहे हो ना, ये होगा वो होगा, उसकी चिंता मत। क्यों नहीं चिंता करें, फल तो चाहिए। भगवान यहाँ बीच का क्लू देते हैं कि फल जाएगा कहाँ, वो तो कर्म फल के साथ संग जुड़ा हुआ है, उसके साथ फल तो आने वाला ही है, बस तुम इसकी इच्छा से कर्म करना बंद। और इसी की व्याख्या अगले श्लोक में कर देते हैं, जब ऐसा करोगे तो क्या होगा, समत्व भाव में आ जाओगे। जब आप फल की इच्छा नहीं करते हो, 100% देने का सूत्र निर्जी इसी से जुड़ा हुआ है, समत्व योग उच्चते। तभी आप आते हो जब आप 100% देते हो, तो आप करते करते ही आनंद का अनुभव होता है और आप कर्म योगी बन जाते हैं, फल का बारे में सोचते ही नहीं। योगस्त कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। कर्म नहीं करने का विचार बिल्कुल त्याग दो धनंजय, अगर ये करोगे तो काम नहीं चलेगा। अगर कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन करोगे, सिद्धियो असिद्धियो समो भूत्वा यस अप्यस मान समान, सभी का मत सोचो, समत्वम योग सिर्फ समभाव होकर के युद्ध करो, इसे ही योग कहा गया है। इसी की और व्याख्या करते हैं, इक्वलिटी एसेंस ऑफ लाइफ, सुख दुख मान अपान यस यप्यस, इनमें अगर समभाव बनाए रखते हैं तो बहुत सुंदर जीवन में घटना घटती है। भगवान इसी के सारे अगला श्लोक कहते हैं, जो इसी को कैसे कर्म के कौशल में परिवर्तन किया जाता है, कैसे आप कुशलता में परिवर्तन जाए। बुद्धि युक्त जहाती उबे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगायुचस्व योग है कर्म सुकौशल। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने आप को मेरे से युक्त कर, मेरे साथ जोड़ दे। अपन कोई साथी के साथ मिलकर कार्य करते हो, काम अच्छा संपन्न होता है।
तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा साथी हूँ, मेरे साथ जुड़ दो, जितने दुष्कर कार्य है वो भी तुम्हारे हो जाएंगे। और इस तरह से तुम मेरे साथ जुड़ के जो भी उद्योग करोगे, जो प्रयत्न करोगे, जो प्रयास करोगे 100% देते हुए, वो आपकी कुशलता को बढ़ाएगा। यही बुद्धि रूपी योग कर्म का कौशल। अपनी बुद्धि को कहाँ युक्त करना है? भगवान के साथ युक्त करना है। तो द्वंद्व जो हो रहा है, शुभ अशुभ राग द्वेष का, उन सभी का परित्याग हो जाएगा, समत्व योग आएगा, और यही आपका कर्म का कौशल है। तो एक्सीलेंस स्किलफुली काम करें, किसी भी कार्य को स्किलफुली करना ही योग है। आप बात करते हैं, सजा के करते हैं, रंगोली बनाते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, खाना बनाते हैं, व्यवसाय करते हैं, सभी को अगर आप स्किलफुली करते हैं तो आप योग करते हैं। बल्कि योग करने से स्किलता बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? आपको फिर 24/7 काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ 100% देते कार्य करना। परफेक्शन के पीछे नहीं दौड़ना, आप स्किल के पीछे दौड़ो। कर्ता भाव को छोड़ सकते हैं, माध्यम बन सकते हैं, और परिणाम की चिंता तो करनी है ही नहीं, तो पहले ही क्लियर कर चुका, तभी आप समभाव में आते हैं। इसी को भगवान तीसरे अध्याय में और कहते हैं कि तुम्हें क्यों करना है, क्योंकि तुम्हारा धर्म यह है। तुम्हारा धर्म यही है। क्षत्रिय व्यक्ति, हम सब क्षत्रिय भी हो सकते हैं, क्षत्रिय ही हैं जो सूर्य के साथ भगवान को पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा धर्म क्या है? ईश्वर को पाना, परम योग को पाना। श्रेयान स्वधर्मो अभिगुण है, अपने स्वधर्म में भगवान को पाने के में अगर आप मर भी गए तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, अगला जन्म और अच्छा मिलने वाला है। पर धर्मानुष्ठिता, लेकिन पर धर्म में अगर दूसरे धर्म में रहते हो तो आप गलत राह पे हो। अब स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में रहते थे, निधन भी हो गया तो कोई तकलीफ नहीं। पर धर्मो भयावह है, लेकिन पर धर्म में रह के जीवन भी जिया, आनंद भी लिया, तो वो आपको नीचे योनियों में लाने वाला है। तो इस तरह से हम लोग इस राह को, अपने धर्म के राह को, धर्मो रक्षति रक्षते, धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा, इसमें लगे रहते। भगवान चौथे अध्याय में अपने अवतरण की कहानी बताते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म का लोप होगा तब तब मैं प्रकट होगा। जब जब हम इस साधना में नहीं लगेंगे, भगवान हमारे जीवन में आएंगे, किसी गुरु के रूप में, किसी साधक के रूप में, किसी साथी के रूप में। और वो अधर्म की जो वृद्धि हुई है, जो हमारे अंदर विजातीय मोह माया, जो षड विकार पिछले अध्याय में बता के हैं, उनका जब ये वृद्धि होगी तब तब मैं आऊंगा गुरु के रूप में, ज्ञान के रूप में, ग्रंथों के रूप में, और आपके सम्मुख प्रकट हो जाए। तो आप निश्चित रहिएगा, हर व्यक्ति के जीवन में सदविचार आने ही वाले हैं। और आके करेंगे क्या? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार, हमारा उद्धार होने वाला है। हमारे अंदर की जो विजातीय प्रकृति है वही दुष्ट है, उनका वो विनाश करेंगे। धर्म की पुनर्स्थापना हमारे सद्गुणों से हमें गुणातीत करने का प्रयास करने के लिए ईश्वर भगवान में आते हैं। और इसके साथ भगवान चौथे अध्याय में कहते हैं कि जो भी ज्ञान, प्राण का अपान में हवन, अपान का प्राण में हवन, जो नियत कर्म पुण्य यज्ञ करने को कहा है वो यज्ञ कर। और साथ में कहा है श्रद्धा को साथ जोड़ दे। इंद्रियों को नियंत्रित करेगा तू, लेकिन अपनी श्रद्धा को साथ जोड़ेगा तो मैं शांति में निश्चय ही प्रदान करूंगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरणाधि गच्छति। अर्थात श्रद्धा रखने वाले, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले, साधना में जुटे हुए आदमी को जो ज्ञान मिला है उस पर अगर चलता है तो परम शांति मुझको अवश्य ही प्राप्त। तो श्रद्धा यहाँ पे एक महत्वपूर्ण स्थान बताया, जिसको षट संपत्ति में भी जोड़ा गया। पांचवा अध्याय यज्ञ योग्यता महापुरुष का बात की। यज्ञ, भगवान यहाँ अर्जुन सवाल पूछता है कि संन्यास योग ज्ञान योग श्रेष्ठ है, कर्म योग श्रेष्ठ? भगवान कहते हैं दोनों मार्ग एक ही जगह जाता है, लेकिन ज्ञान योगी को अपना सुख दुख खुद देखना पड़ता है, और मैं कर्म निष्काम कर्म योग पे भक्ति का भार मैं संभालता हूँ। दोनों को एक सी मुक्ति मिलती है। दोनों ही क्या बनते हैं? दोनों ही बनते हैं विजितात्मा जितेंद्रिय। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजेतात्मा जितेंद्रिय सर्वभूआत्मा भूआत्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात जो भक्ति भाव से कर्म करता है वो विशुद्ध आत्मा है। उसको क्या क्या ज्ञानी विशुद्ध आत्मा नहीं है? जी नहीं। ज्ञानी जब तक अपने ज्ञान को कर्म में नहीं डाले, खाली बांटता रहे, ज्ञान सप्लाई करता रहे निर्जी, तो ज्ञानी को कोई फायदा नहीं है।
वो जब तक अप्लाई नहीं करता उसके जीवन में कोई ज्ञान काम नहीं आता। बल्कि मैं निर्जी बड़ी विनम्रता से क्षमा मांगते हुए कहता हूँ, जो ज्ञानी स्वयं अपने पे लागू नहीं करता उसका ज्ञान दूसरों के भी काम नहीं। दूसरे भी उस ज्ञानी को कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखते। जब आप अंदर से लागू करते हो तो उस ज्ञान में आपके मेच्योरिटी आती है। याद है ना वो गांधी जी का ने एक बच्चे को, मां ने आई के बच्चे को कहा कि मेरे बच्चा चीनी बहुत खाता है, इसको आप कुछ कहिए ना। तो गांधी जी कहते हैं, आप गांधी जी से लिखते हैं नीरज जी, गांधी जी कहते हैं कल आना, कल बताऊंगा मैं। तो माता आते हैं, वो बच्चों के हाँ बिल्कुल चीनी खाना गलत है, एक हफ्ते बाद बुलाते हैं उसको बताते हैं। माँ ने कहा गुरुदेव ये बात तो आप कल ही कह सकते थे, दोबारा क्यों बुलाया। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं खुद चीनी बहुत खाता था, 7 दिनों मैंने चीनी छोड़ी है, अब मैं कहने का अधिकारी हूँ। तो ज्ञान आप तभी दे सकते हो जब आप उस ज्ञान पे चलने का हक रखते हो। नहीं तो ज्ञानी का ज्ञान उसको भी नीचे गिरा सकता है, अहंकार में ला सकता है और नीचे गिरा सकता है, दूसरे का भला तो कदापि नहीं करेगा। तो आप और हमको सबको क्या करना है, हम लोग लीन रहेंगे उसके अंदर, तो अपने मन इंद्रियों को जो वश में रखता है वही सबको प्रिय होता है, सभी लोग उससे प्रिय, वो सबको स्वीकार भी कर पाता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म में बंधता नहीं, अर्थात उसको कर्म कोई बांधना नहीं है, वो जो करता है वो कर्म विशिष्ट कर्म होते हैं, अन्य लोगों के कल्याण के लिए होते हैं। तो ये था 5वें अध्याय का एक श्लोक के माध्यम से सार। 6ठे अध्याय में हमने बात की एक योगी जो इस तरह की साधना करता है, जो कर्म योगी होता है, वो कैसा खाना खाए, कैसा विहार करे, अर्थात कैसा कार्य करे, किस तरह से करे, और सोते जागते वो क्या करें, तो सब कुछ बता दिएगा इस श्लोक में। बड़ा सारगर्भित श्लोक है। युक्ताहार व्यारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात आपको युक्त आहार करना है। व्यक्ति युक्त आहार का मतलब है आपको सात्विक आहार करना, सीमित मात्रा में आहार करना, पेट 2 आधा या 3/4 भरे उतना ही भोजन करना, समय समय पे इस पेट को विश्राम देते हुए उपवास भी करना, सात्विक भोजन जो बासी नहीं हो, जो जीवित हो, जिसका एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ हो, जो आप ताजा बना के खाते हो, ऐसा भोजन अगर आप खाते हैं तो आपका युक्त आहार का सूर्यास्त से पहले भी खाना इसी में काउंट होता है। विहार, अपने जीवन में आप क्या करते हो, जब भी आप जाते हो क्या आपके जाने से सात्विकता बढ़ती है। आप जो भी कर्म करने के लिए कोशिश करते हो, जीवन यापन करने के लिए, व्यापार, व्यवसाय, पठन पठान, अध्ययन अध्यापन, संघ सेवा, उसमें सब में क्या आप अपने जो विहार करते हो वो सब के सब आपके अनुकूल है क्या, क्या सत्य के अनुकूल है क्या, वो सिर्फ सत्य का ही मार्ग पे चलता है। हर कार्य करते हुए सत्य करता ही दिखाई देता है। परिमित शयन, 6 से 8 घंटे का शयन, गहरी नींद का शयन, ये हमें करना चाहिए। जब कभी आपकी नींद पहले खुल जाए तो आप समझो ईश्वर आदेश दे रहा है, आप साधना में लग जाओ। तो 6 से 8 घंटे का ये शयन और जागरण। जागरण ऐसा नहीं कि रात को जागरण के भगवान का नाम लेके जागरण करना है, हम दिन भर जागरण ही करते हैं। दिन भर ईश्वर के आदेश पे चल सकते हैं, अपने कर्म में शुद्धता ला सकते हैं, जिसके माध्यम से हम जागृत रहे, जाते वक्त अपने कर्म सत्व के मार्ग पे चले। होगा क्या ये सब करेंगे तो समस्त क्लेश, 5 क्लेश, राग द्वेष, अविद्या अस्मिता, भयानिवेश, सभी 5 क्लेशों का अंत हो जाएगा। यही मुक्ति का मार्ग है। 7वें अध्याय में का श्लोक जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो है भगवान भक्तों के बारे में। कहते हैं भगवान 4 तरह से मुझे बसते हैं, जो चतुर्विद्या भजन्ते महा जनास जनास्कृतो न अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थाति ज्ञानी च परतर सब। 4 विधियों से भक्त मुझे भजते हैं। ये 4 भक्तों की अपग्रेडेड अवस्था है साहब, कि सबसे पहले आर्थ दुखी भाव में, जब आप दुखी होते हो सबसे पहले भगवान को तब याद करते हो। तो दुख जीवन में जरूर होना चाहिए। दुख नहीं है, समस्या नहीं है तो ईश्वर का दर्शन नहीं होने वाला, उस राह पे आप चलने वाला नहीं। भगवान जब भी दुख देते समझो आप पे कृपा कर, आपको अपने मार्ग पे लाना चाहते। तो ये आर्थ, और फिर आप दुखी होगा, थोड़ा दुख मिटेगा तो आपको अच्छा लगेगा, ये मार्ग तो अच्छा है, इससे मेरा दुख मिट गया, तो आपकी जिज्ञासा चाहिए, आप उस मार्ग पे और चलना चाहोगे कि साहब ये सुदर्शन क्रिया करी, मेरा दुख मिट गया, अब मैं इसको और जानूं, मैं एडवांस कोर्स कैसे करूं, मैं और इसको डीएसएन कैसे करूं, जिज्ञासा जगती है, गुरुजी से कैसे मिलूं, गुरुजी से कैसे बात करूं। तो फिर वो ये सब जिज्ञासा जगती है तो जीवन में अर्थ आने लग जाता है। अर्थ
पहले लोअर ग्रेड का आता है जिसको धन मान सम्मान संपत्ति कहते हैं। ये अर्थ भी गुरु कृपा से जिज्ञासु को आता है। तो आप देखिए दुखी से जिज्ञासु, जिज्ञासु अर्थ, वो धीरे धीरे गुरु पता ही नहीं चलता, चलते चलते आपको जो जीवन का वास्तविक अर्थ सात्विक संपत्ति उसकी तरफ पहुंचा दे, जो आज हम आप बैठ के कर रहे हैं। और फिर आप उस चीज को, ज्ञान को जानने लग जाते हो जो कल्याण करने। तो ये चौथा ज्ञानी। और भगवान कहते हैं ये चारों ही मेरे पे बड़े उदार है। मतलब भगवान खुद कहते हैं जो ये काम करता है उसका मैं कृतज्ञ हूँ, मेरा परिवार बढ़ा रहा है, मेरे साथ आ रहा है। तो इन चार भक्तों की बात हमने 7वें अध्याय में करी। 8वां अध्याय अक्षय ब्रह्म योग का जो सूत्र हमने आपके सामने रखा है, वो बड़ा 2 श्लोकों हमने एक साथ इसके सामने रखा है। आइए इन दोनों को कैसे हैं कि भगवान का कैसे आराधना करनी है, कैसे करें। तो ये आराधना का तरीका बड़ा सुंदर बताया है। सर्वद्वाराणि संयम्य, कल बात की थी, मनोहृदय निरुद्ध छे मूर्धन्यात्म प्रणाम आस्तितो योग धारणा। 12वें श्लोक में कहा कि सभी इंद्रियों से सभी द्वारों को रोककर, 9 द्वारे देही, 9 द्वारे हैं इंद्रियां, उनकी बार बार विषयों के जाते, इंद्रियों के द्वार विषयों के द्वारा, यहाँ ज्ञानेंद्रियों की मुख्य बात है। उनको जब रोक करके फिर क्या होगा, इंद्रियों को अंतर्मुखी करेंगे, जब भ्रामरी के बाद हम करते हैं। मन को हृदय देश में स्थिर कर लीजिए आप। फिर जब यहाँ पे मन ठहर जाए, मन रुक जाए, मन विचारों से मुक्त हो जाए, तब आप परमात्मा का यही धारणा करें। और धारणा करते हुए ओम, एक अवसर ओम का, उसी प्राण को आप यहाँ से लेके अधिपति सहस्त्रार मूर्धन्या मस्तिष्क पर लेके जाएं, और वहां पे ही एक अक्षर स्वरूप ब्रह्म का ओम 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 चिंतन करते हुए जो शरीर को त्याग देता है वो उस परम गति को प्राप्त। तो ये करते रहिए। हो सकता है किसी दिन यहाँ पे ओम करते करते आपके प्राण चले जाए, तो कितना सुंदर काम हो जाएगा। भगवान पिछले अध्याय में कल बताया था ना कि जो अंत समय में जो बोलता है वो उसको वही स्वरूप मिलता है। तो आप अगर जीवन भर करते रहेंगे तो ही तो अंत समय में ये कर पाएंगे, नहीं तो अंत समय में आप करने वाले नहीं हैं। तो ये था हमारा 8वां अध्याय। आइए अब हम 9वें अध्याय पे चलते हैं। 9वां अध्याय आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं कि 9वां अध्याय किस तरह से हमारे जीवन का कार्य करते हैं। आइए 9वें अध्याय की बात करते हैं। 9वें अध्याय में भगवान ज्ञान विज्ञान योग की बात करते हैं। तो 8वें अध्याय में संपूर्ण कर्म, ब्रह्म, अध्यात्म, अधियज्ञ और यज्ञ भगवान प्राप्ति की में कैसे जाने उन सब के बारे में, परम गति के बारे में बता दिया। अब भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति को मेरे पास आ चुका है, जो गुणातीत हो चुका है, जो सब में ईश्वर देखता है, जो मेरे धाम आ, उसका ऐश्वर्य कैसा है। मतलब हमें लालच दे रहे हैं भगवान एक तरह से कि मेरे धाम आओ तो आपको ये दूंगा। जैसे कोई ट्रेवल एजेंट कहता है ना, आप हमारे रिजोर्ट में आइए, आपको ऐसा खाना पीना घूमना फिरना, आपको आनंद ही आनंद करवा दूंगा। वैसे ही भगवान इस अध्याय में कहते हैं कि मेरे में आकर के देखो, मैं तुम्हें कितना कुछ कराने वाला हूँ, कितना कुछ उस बता रहा हूँ। और साथ में ही भगवान इसको राज विद्या, राजगुह्य योग कहते हैं। ये बहुत गुप्त है, ये उन व्यक्तियों को बताता हूँ जो मेरे राज में आ चुके हैं, उनको राज विद्या राजगुह्य योग कहते हैं। तो भगवान किस तरह से उन व्यक्तियों का ऐश्वर्य बताते हैं, आइए इस श्लोक वाइज 9वें अध्याय को अध्ययन करते हैं। ये 20-22 मिनट हम लगाते जरूर नहीं स्टार्ट में, लेकिन मुझे लगता है नए लोगों के लिए बड़ा अच्छा। तो हम गीता परिवार के संजय मालपाणी अध्यक्ष जी की सौजन्य से ये कार्यक्रम आपके सामने श्लोक पढ़ रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ 9मोऽध्याय। श्री भगवान वाच। भगवान कहते हैं इदंतु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्येन सूयवे। गुह्यतम ज्ञान है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से सुभात। तो भगवान बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि मैं वो ज्ञान तुम्हारे लिए फिर कहूंगा जिसको ऐसूया, यहाँ पे वर्ड आया है ऐसूया, सूयवे, ऐसूया का ही शब्द है ऐसूया। ऐसूया कहते हैं ईर्ष्या को, डाह को। ये ईर्ष्या से रहित मैं वो गुह्यतम गुप्ततम ज्ञान, विज्ञान सहित, विज्ञान का मतलब उसको करने की विधि सहित, जिससे यज्ञ संपन्न होता है, जिससे तुम मोक्ष प्रदान करते हो, वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। यत् ज्ञात्वा, जिसको जान करके तेरा दुख रूपी संसार से तू मुक्त हो जाएगा। वो ज्ञान कैसा है, आइए उस ज्ञान को समझते हैं। वो ज्ञान कैसा है जो भगवान हम सबको बताने वाले। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम्। राज विद्या राजगुह्य पवित्र है। प्रत्यक्षावय गमन धर्म्यम सुसुखम कर्तम कर्तुम अव्ययम। अर्थात
विज्ञान से संयुक्त ये ज्ञान, विज्ञान साथ जुड़ा, विधि जुड़ी भी है। और पातंजलि इस विधि को अष्टांग योग के रूप में पूरी व्याख्या करते हैं। भगवान इशारे में कहते हैं, पातंजलि इसको क्लियर करते हैं। नीरज जी, पातंजलि योग गीता पर ही आधारित है। गीता के एक संत ने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, एक एक दोहे को तुलना करी है कि ये गीता में यहाँ कहा गया, पातंजलि ने यहाँ कहा। और एक संत और उससे आगे निकल गए, उन्होंने बुद्ध से तुलना की है इन दोनों की। वो कहते हैं गीता, पातंजलि और बुद्ध तीनों एक ही है। अब कई कहते हैं बुद्ध तो आत्मा की बात नहीं करते, लेकिन विश्वास कीजिएगा निर्गुण रूप में वो उन्हीं की बात करते हैं। जो यज्ञ हवन भगवान बताते हैं उसकी विधि पातंजलि से अच्छी, पातंजलि जैसी बुद्ध बताते हैं। पातंजलि वर्णन करते हैं, विधि बताते हैं बुद्ध है। तो ये बड़ा सुंदर तरीके से भगवान कहते हैं कि ये विद्या वो है जिसका भाषा ज्ञान शिक्षा की बात नहीं हो रही है। ये विद्या वो है जो विलक्षण व्यक्तियों को, राज विद्या विलक्षण व्यक्तियों को प्राप्त होती है, जो अपने जीवन में कर्म करते करते कई जन्मों की यात्रा करते करते यहाँ पे आ गए हैं और उनको मोक्ष प्रदान कर दे, वो विद्या है। और इसमें रिद्धियों सिद्धियां में कहीं उलझता नहीं है, कई नाम पाम प्रतिष्ठा में नहीं उलझता, और निश्चित कल्याण करने वाली अति पवित्र उत्तम और प्रत्यक्ष फल वाली ये विद्या है। ये इधर लो इधर करो ऐसा प्रत्यक्ष फल वाला, ये लीजिए और ये ले लीजिए, इतना है। ये अंधविश्वास नहीं है कि आप इस जन्म में साधन करो फल अगले जन्म में नहीं। अगर आपने साधन इस जन्म में कराया तो मुक्ति भी इस जन्म में हुए। और भगवान आगे भी कहे हैं, इस योग में बीज का नाश नहीं होता, यात्रा बीच में भी रहेगी तो चिंता मत कीजिएगा, आत्मा अमर है, नया जन्म मिलेगा, श्रीमंतों के यहाँ मिलेगा, अच्छे लोगों के यहाँ, अच्छे गुरु के यहाँ मिलेगा, और आप उसके माध्यम से अपना कल्याण आगे बढ़कर आगे करते जाएंगे। तो इस साधन को समझ लो तो बहुत अच्छा कार्य होता है। इसी को भगवान और स्पष्ट करते हुए कहता है कि श्रद्धा इसके साथ जरूरी है। अश्रद्धना पुरुषा धर्मस्यास्य परं तप, बिना श्रद्धा के नहीं होगा। अप्राप्यमान निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, अर्थात इसका थोड़ा सा भी साधन करने का विनाश तो नहीं होता, लेकिन साथ में आपको श्रद्धा रहित पुरुष, अर्थात अन्य लोगों पे श्रद्धा नहीं, एक ही व्यक्ति पे श्रद्धा, एक पुरुष में मन को केंद्रित करने वाला व्यक्ति ही कल्याण पाता है। जो मुझ पे श्रद्धा नहीं रखता वो व्यक्ति संसार चित्त में भ्रमण करता ही रहता है। मतलब आप कितना ही योग करें, कितनी साधना करें, सब साधन ठीक ठाक कर रहे हैं, उसमें क्या नमक नहीं डाला, उसमें चीनी नहीं डाली, ये नमक चीनी श्रद्धा है, उसके बिना कोई साधना आपकी कारगर नहीं साबित होने वाली। तो संसार निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, अनेक अनेक जन्म लेते हुए संसार में भ्रमण ही करता रहता है, श्रद्धा नहीं। निर्जीव में ऑटो लिंक से आप जानते हैं 2010 में आपके साथ ही जुड़ा, बहुत संशय आते थे, गुरु बार बार कहते थे आएंगे मेरे पे, विद्या पे और सारे अपने आप पे संशय आएंगे। वो संशय आते, गुरु ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा। कल फिर संशय आ गया, गुरु जी यहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में भारत मंडप में, उसको रजिस्ट्रेशन करने का कहा तो 5,000 से लेके 1,00,000 रुपए की प्राइस मिली। मेरे फिर संशय, गुरु जी रुपयों का क्या करेंगे, क्यों इतने रुपए लेते हैं, हमें सब कुछ ऐसे ही क्यों नहीं देते, अब जिन पे नहीं हो कैसे पहुंचेगा। बस ये बात मैंने गुरु तक पहुंचाई तो संशय फिर आ गया। कहने का तात्पर्य है कि संशय जब तक रहेगा, अब मेरा संशय निपट जाएगा जिस गुरु की महिमा समझ जाऊंगा कि गुरु अपने सब कुछ कल्याण के लिए ही करते हैं, ये ले रहे हैं वो भी कल्याण के लिए कर रहे हैं। अब ये बातें समझते समझते समझ आएगी, अभी संशय में आप हो तो संसार सागर में चक्कर काटते रहोगे, श्रद्धा के साथ ही इससे मुक्ति पाओगे। और इसी पे और क्या भगवान कहते हैं कि आप संसार से परे हैं, संसार से परे हैं तभी श्रद्धा करें। हाँ भगवान कहते हैं मैं संसार से परे हूं। क्या कहते हैं भगवान अपने बारे में, मैं आता तमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, जगत व्यक्त है मैं अव्यक्त हूं, मतस्तानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थित है, अर्थात भगवान कहते हैं मुझ में, मुझ अव्यक्त स्वरूप में सब जगत प्राप्त है, मेरे अंदर ही सारा जगत है। यहाँ तो एक छोटी सी बात करें, 10वें अध्याय में खोल के दिखा भी देते हैं कि विभूति विश्व रूप दर्शन कराते हैं, मेरे अंदर ही सब कुछ है, अर्थात मैं जिस रूप में स्थित हूँ वही सर्वत्र व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में ही रहते हैं, मुझ में ही स्थान पाते हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मतलब मैं, वो सब मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। कितनी सुंदर बात कही है कि मैं उनमें हूँ लेकिन वो मुझ में नहीं है। अव्यक्त रूप से मैं स्थित हूँ और महात्मा जिस अव्यक्त रूप में स्थित है शरीर छोड़ के उसी अव्यक्त स्तर से बात करते हैं। तो ये गुरु की बात क्यों नहीं समझ में आती, वो अव्यक्त स्तर की बात करते हैं और व्यक्त स्तर पे सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें अक्सर समझ में नहीं आता। इसी को और व्याख्या करते हैं भगवान, इस तरह से कहते हैं
न च मतस्तानि भूतानि पश्ये में योग में ईश्वरम। मेरे ऐश्वर्य को देखो किस तरह से है। भूत बनच भूतस्थो ममात्मा भूत भावने। अर्थात भगवान कहते हैं कि वस्तुतः सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, क्योंकि वो मरण धर्म है। क्यों नहीं स्थित है? क्योंकि मरण धर्म है। मुझ में रहेंगे तो कभी मरेंगे नहीं, कि मेरे साथ साथ उनकी भी तो पार लग जाने वाली है। प्रकृति का अस्तित्व है। योग माया द्वारा जो ऐश्वर्य है उनको लुभाता है, बार बार मोहता है, उसके कारण वो मुझ में स्थित नहीं है। संपूर्ण भूत उन्हीं के कारण लीन है। मैं आत्म स्वरूप हूँ, तो उन भूतों में स्थित नहीं हूँ। ये योग का प्रभाव है। इसको स्पर्श करने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक और उदाहरण देते हैं, एक दृष्टांत देते हैं, जो अगले सूत्र में हम लोग सुन पाएंगे। भगवान से छठे, यथाकाश नित्योयम वायु से सर्वत्र को गमहान। अर्थात जैसे आकाश वायु में है, तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि तुपधार्य। अपना उदाहरण आकाश तत्व से कहते हैं कि आकाश में वायु है। आकाश में महान वायु होते हुए आकाश में स्थित है, लेकिन वायु आकाश को मलिन नहीं कर पाती। उसी तरह मैं, आप मुझ में स्थित होकर मुझे मलिन नहीं कर सकते। तो आकाश में तो मलिन नहीं कर पाता, संपूर्ण भूत इसी तरह मुझ में स्थित है। वायु की तरह मुझ आकाश में स्थित, खुद के आकाश के साथ उन्हें तुलना करिए। हम सबको वायु का है, आप में हो सकता है कुछ प्रदूषण हो, लेकिन मुझे आप मलिन नहीं कर पाते। मैं आकाश की तरह निर्लेप, सर्वत्र गो महान। वायु की तरह आकाश को मलिन नहीं करता। सर्वाणी भूतानी, और वो इसी योग का प्रभाव है, वो सब आकाश में निर्लेप हूं। अब योगी क्या करता है इससे मिलने के लिए, वो अगले श्लोक में कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। सभी भूत, हम सब भूत ही तो हैं। कौन्ते, अर्जुन को कहते हैं, प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। सभी भूत प्राणी मेरी प्रकृति, अष्टा प्रकृति जिसकी बात कहें, वो मेरे स्वभाव को ही प्राप्त होते हैं। कल्प के आदि, कल्प क्षय पुनस्तानि, कल्प का क्षय जिसको हम लोग सामान्य भाषा में प्रलय कह देते हैं, लेकिन भगवान यहाँ उसको नहीं कहते। जब तुम्हारा ये जन्म पूरा हो जाएगा, जब तुम कल्याणकारी भाव में आ जाओगे, तब कल्प का क्षय होगा, वो ही प्रलय है। पुनः तब मेरे में मिल जाओगे, या उससे पहले भी मुझ में मिल जाओगे। मैं फिर कल्प का उद्धार करूंगा, अर्थात दोबारा जन्म दूंगा तुम्हारे को इसी काम को करने के लिए, ताकि ये काम तुम्हारा बार बार तुम करते रहो। तो भगवान बहुत स्पष्ट कहता है कि देवी संपदा में प्रवेश पा जाओगे तो तुम्हारे लिए कल्प पूरा हो गया, कहीं काम अधूरा रह गया, तुम्हें दोबारा तुम्हें जन्म दूंगा। और जब तक तुम्हारा भजन पूरा नहीं हो जाता, राग द्वेष से मुक्त नहीं हो जाते, मेरे में शाश्वत स्थिर नहीं हो जाते, तब तक मैं तुम्हें कल्प में जन्म देता ही रहूंगा। मैं मरम में एक कहानी यही सुनाता हूँ, बड़ी अद्भुत कहानी है, बड़ा अच्छा लगता है। किसी दिन से पता नहीं सुनी थी या कहाँ से मुझे नहीं पता, कि एक माँ के एक बेटा होता है, दो बेटे होते हैं, और एक बेटा पढ़ाई रखता है, दूसरा पढ़ता नहीं है। छोटा बच्चा पढ़ने लायक नहीं हुआ, माँ उसको पढ़ा रही होते हैं। छोटा बच्चा उसके दौरान पढ़ते पढ़ते देखता है और नकल करते कहते माँ मैं नहीं पढ़ूंगा। अरे तू छोटा है, नहीं माँ मैं पढ़ूंगा। माँ क्या करे, एक कागज और पेंसिल दे देती, उस पर उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या लिखता है और माँ को दिखाता, माँ कैसा है? माँ क्या कहेगी, वाह वेल डन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कहता ला एक पन्ना और दे, और लिखूंगा। फिर पन्ना लेता है, फिर गड़बड़ करता है, फिर उल्टा सीधा लिखता है। माँ को फिर दिखाता है कैसा है, बड़े गर्व से कहता है, तो माँ कहती है हाँ बहुत बढ़िया, ला एक पन्ना और दे। इसलिए बार बार पन्ना लेता रहता है। यहाँ वो पन्ना है ना, वो हमारा जीवन है, वो छोटा बालक हम है। अभी हम जीवन में अच्छा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर बड़ा दयालु है। कल्प क्षयादि, बार बार विसर्जा में हमें बार बार जन्म देने वाला है, ताकि हम कल्याण कर सकें। तो कल्याणकारी भाव में भगवान का भाव इस तरह से कहते हैं। तो भगवान इसमें स्पष्ट कहते हैं, जो प्रकृति का विलय करके उसमें प्रवेश पा गया, वही मुझ पे आता है। जब तक प्रकृति के गुणों का प्रभाव है, तब तक आप मेरे साथ नहीं आ सकते। ये आप तब तक दूसरों कल्याण के लिए कार्य, पूर्व ज्ञानी तत्व महात्मा के रहनी उसकी प्रकृति है, वो अपने स्वभाव में रहते हैं। कल्प के क्षय में वो महापुरुष भगवान को प्राप्त, और ये महापुरुष के इसी कर्तृत्व पे फिर प्रकाश डालते हैं। प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसर्जामी पुनः पुनः, मैं बार बार विसर्जित करके पुनः पुनः जन्म देता हूँ। भूत ग्राम्य हम कर्षणम वशम अवसम प्रकृतेर वसात, अर्थात अपनी प्रकृति और इसकी महापुरुष की रहने को स्वीकार करके अपने अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति गुणों के परवश होकर के इस संपूर्ण समुदाय को मैं वापस विसर्जामी, बार बार विशेष सर्जन करता हूँ। विसर्ज
जानने का मतलब है विशेष सर्जन, वी यहाँ पे उपसर्ग है, विशेष सर्जन मैं करता हूँ, जिस सजाता हूँ ताकि वो आगे बढ़ते जाएं। मतलब आपने आधा रास्ता कहा क्या, जिसको हिम्मत पड़ा दौड़ो दौड़ो दौड़ो, थोड़ा सा ही तो रास्ता बचा है, थोड़ा सा रास्ता, ऐसे भगवान कहते हैं। मैं उनको प्रोत्साहन देता हूँ कि वो आगे बढ़ के चल जाएं। तो क्या भगवान भी इस कर्म से बंधे हैं? उनको हमारे लिए करना जरूरी है क्या? हमें आगे बढ़ाना जरूरी है। माँ जैसे बच्चों को बढ़ाते है, गुरु बढ़ाता है, क्या भगवान भी इस कर्म से बंधे हैं? आइए बड़ा सुंदर ऐसे सुनते हैं भगवान क्या कहते हैं, क्या मैं इस क्रम से बंधा हूं या नहीं। न चमानितानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय, मैं नहीं बंधा हूं इस काम करने करते हुए भी। उदासीन वदासीनम असक्तम तेसु कर्मसु, अर्थात भगवान कहते हैं कि इस महापुरुष की कार्य प्रणाली बड़ी अलौकिक है, मैं अव्यक्त रूप से करता हूं, इसलिए मैं बंधता नहीं हूं, अदृश्य रूप में करता हूं। मेरे इसमें उदासीन वदासीनम, अर्थात मेरी इसमें आसक्ति नहीं है। वो मैं इस परम स्वरूप को मुझको कर्म नहीं बांधने, परम के परिणाम में जो लक्ष्य मिलता है उसी में स्थित हूँ, लेकिन मैं ऐसा करने को विवश नहीं। गुरु सब कुछ कर रहा है, वो मुक्त है, वो सब जानता है, लेकिन वो करने के लिए विवश नहीं, वो हमारे कल्याण के लिए करता है। तो ये प्रकृति कार्यों का प्रसन्नता महापुरुष की रचना थी, भगवान ने बताया। अब भगवान बताता है ये अभ्यास नहीं हो रहा है, हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे, माया के वशीभूत है। तो माया क्या करती है, क्या वह भी एक कल्प है माया जो करती है? जी हाँ, वो भी एक कल्प है। भगवान बताते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति है शूयते सचराचर, मया जिसमें अध्यक्ष है वो आपकी प्रकृति, आपको सचराचर है। हेतु नानेन कौनते जगत द्विपरिवर्तते, हे कौनते, बार बार भगवान इस बात को कहते हैं। मेरी अध्यक्षता में अर्थात मेरी उपस्थिति में इस सर्वव्याप मेरे साथ मिलकर के त्रिगुण में प्रकृति, सत्व रजस तमस, जिनसे आपका जन्म हुआ, प्रकृति, पांच भूत, मन बुद्धि अहंकार जो आपके साथ है, इन सब से मिलकर के जो चराचर जगत को रचती है, वो प्रकृति मेरे उपस्थिति में, मेरी अध्यक्षता में ही होती है। अर्थात वो स्पष्ट कहते हैं कि ये क्षुद्र कल्प है, ये कल्प छोटा है, वो छोटी चीज है जन्म मरण, इससे घबराना नहीं। मैं मर गया तो क्या होगा, घबराना नहीं, कर्म अच्छे हैं, जन्म अच्छा मिलेगा, आगे बढ़ेगा, और ये सारा मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करता है। और वो यहाँ पे स्वयं करता बताते हैं अपने आप को। करता भी कौन सा, एक कर्म वाला करता, काम करते हुए भी नहीं करता, कर रहे हैं इच्छा से जुड़े हुए नहीं है, मन से जुड़े हुए नहीं है, उसके फल से जुड़े नहीं है, वो एक कर्म कहलाता है। और इस शरीरों का परिवर्तन, युग परिवर्तन आता ही रहता है। ऐसा व्याप्त भावना, मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, मूर्ख लोग इस जात को नहीं जानते, वो क्या करते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिन तनुमाश्रितम, जो नहीं जानते मूढ़, वो लोग क्या करते हैं, मनुष्य आश्रित होगी परम भाव मयानंतो मम भूत महेश्वरम, संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को, मेरे को जो नहीं जानते हैं वो मुझको मनुष्य आधार वाला तुच्छ समझते हैं। जैसे मैंने अभी गुरु के बारे में कहा, गुरु ऐसा क्यों करते हैं, उसी तरह हम ईश्वर को भी लोग नहीं समझते और उसको कहते हैं ये ऐसा क्यों करता है, उसको मूढ़ समझते हैं, जबकि वो परम भाव में, उसी भाव में स्थित है। मनुष्य शरीरधारी मूढ़ इसको नहीं जानते, नहीं बसते, और मुझे भी मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं, जैसे हम गुरु को मनुष्य कहकर संबोधित करें। उनका दोष क्या है, उनका दोष भी कुछ नहीं है। मुझे तो महापुरुष ही गुरु में एक पंच धातु वाला एक शरीर ही तो दिखता है, तो फिर मेरी गलती क्या है, तो क्या कैसे समझूं कि इस गुरु में भगवान है। तो बड़ा सुंदर ऐसे बताते हैं कि अब देखें कि उस गुरु में भगवान है, वो कैसे देखें आप, उसकी कैसी करनी होगी जिससे आपको ईश्वर तत्व का आभास होगा। अगले श्लोक में बड़ी सुंदर उस परम भाव में स्थित की प्रार्थना करते हैं। मोगासा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचित से, व्यर्था कामों में नहीं लगता, राक्षी माँ सुरिंचे व प्रकृति मोहिनी सीता। यह मोगासा का मतलब व्यर्था, वर्था, मतलब बिना मतलब के काम आशा में लिया, मोग आशा, बिना मतलब की आशा में नहीं लगता वो गुरु। मोग कर्मणों, उनके हर कर्म के पीछे कोई कोई सार होता है, किसी वर्था कार्य में नहीं लगता। मोग ज्ञान, वर्था ज्ञान में भी नहीं लगता, हमेशा वो जागृत रहता है, विशेष रूप से अचेत हुए पुरुषों को धारण किया होता है। वो अज्ञान, मोह ज्ञान होता है जो आप अलग अलग ज्ञान को धारण करते थे, जिसको राक्षसी असुरों से मोहित होने वाली प्रकृति को धारण किए होते हैं, इसलिए वो धारण किए हुए नहीं होते हैं, इसी कारण से वो मुझको नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हम लोग, क्योंकि मोह ज्ञान, मोह कर्माण, वर्था ज्ञान, वर्था कर्म, वर्था ज्ञान, राक्षसी आसुरी, इन वृत्तियों में हम मोहित हो बैठे हैं, इसलिए हम ईश्वर को नहीं जानते।
लेकिन वो गुरु जानता है। क्यों जानता है वो महात्मा? वो क्यों जानता है अगले श्लोक में बताते हैं किस तरह से वो जानते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति माश्रिता भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। अर्थात भगवान कहते हे पार्थ, देवी प्रकृति अर्थात देवी संपत्ति आश्रित हुए महात्मा जिन्होंने देवी संपदा को विस्तृत करके ईश्वर तुल्य कर दिया है, उन सब भूतों का आदि अंत अव्यक्त अक्षर जानकर अनन्य रूप से भूतादि अनन्य मनसो मुझको अंतर किसी अन्य को स्थान नहीं कर केवल मुझको ही भजते हैं। किस प्रकार भजते हैं? इसलिए तो बताए कि चतुर्विद्या भजन, 4 विधियों से भजते हैं। आइए किस तरह से भगवान को भजते हैं, भक्तों के अलग अलग प्रकार भजने के अलग तरीके के बारे में हम बात करते हैं। एक तरीका यहाँ पे भगवान रखते हैं, बाकी बाद में करते रहेंगे। सततं कीर्तयन्तो माम ये ततंश्च धड़ धड़ वर्तो के लगातार मेरी कीर्ति का, मेरे भावों का गान करते हैं। नमस्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्ता उपास्ते। ये पातंजलि युक्ता वही सूत्र है जो अभ्यास की परिभाषा जिसके अंदर देते हैं, जिसके अंदर कहते हैं सतत निरंतरीय श्रद्धा, सतत निरंतरीय श्रद्धा के साथ वो यहाँ कहते हैं वो निरंतर रूप से चिंतन करते हैं, अचल मेरे नाम और गुणों का प्राप्ति का यत्न करते हैं और मुझको बार बार कीर्तयन्तु, बार बार नमस्कार करते हुए मुझ में संयुक्त होकर के अन्य भाव से मुझको भगते हैं और लगातार लगे रहते हैं, अविरल लगते रहते हैं, उपासना करते रहते हैं। कैसा है ये उपासना? कैसी उपासना? जिसके साथ वही उपासना जो यज्ञ जो पहले बताए हैं, प्राण में अपान खाओ, इंद्रियों को तपाना, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, और इसी आराधना को भगवान यहाँ दोबारा बड़े दयालु हैं, दोबारा बता रहे हैं इसी आराधना को कैसे करते हैं। अगले 15वें श्लोक में इसको कहते हैं भगवान किस तरह से ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाएगा। ज्ञान यज्ञ चाप्यन्ने यजंतो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अर्थात भगवान कहते हैं कोई भी मुझ सर्व आत्मा विराट परमात्मा को ज्ञान यज्ञ द्वारा कोई यजन करता है, ज्ञान के द्वारा यजन करता है, अर्थात अपनी हानि लाभ और शक्ति को समझ करके उसके नियति कर्म योग में पड़ता है और कुछ एकत्व भाव से मेरे अलावा किसी की उपासना नहीं करते, या मतलब भक्ति भाव की बात कर रहे हैं, उसकी उपासना करते हैं कि मुझे इसमें ही एक होना है। दूसरे या सगुण निराकार की बात कर रहे हैं, मुझ में मुझको ही मान के करते हैं, वो हो गया आपका अद्वैत। दूसरा द्वैत पृथकत्वेन, वो अलग है मैं अलग हूं, इस तरह भी समर्पण भाव से मुझको समर्पण निष्काम से करते हैं। दोनों ही विधियां भगवान उचित बताते हैं। वो सब यज्ञ के सभी ऊंचे नीचे स्तर पर यज्ञ प्रारंभ सेवा से होता है, यहाँ सेवा का भी जिक्र भगवान ने किया है, सेवा से होता है और उसके बाद अनुष्ठान होता कैसा है अब भगवान अगली विधि बताएंगे। और भगवान स्पष्ट कहते हैं कि अब तुम्हें कुछ करना कराना कुछ है नहीं, तुम बस एक्टिंग करते हो, सब कुछ मैं ही करने वाला हूँ, यज्ञ मैं करता हूँ, उसका विधि मैं हूँ, उसकी सामग्री मैं हूँ, उसका भोक्ता मैं हूँ। तो फिर हम करते क्या है? सब कुछ भगवान ही करते। हमारे सुकर्म सदकर्म, हमारे सेवा साधना हमें अपग्रेड करके भगवान को मजबूर करती है कि हमारे लिए यज्ञ की सामग्री ला करके दे, और फिर स्वयं ही हमारी श्वास पकड़ के यज्ञ करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं, भगवान इसमें बड़ी सुंदर कहते हैं मैं क्या हूँ, अहम करतुर अहम यज्ञ सौदा हम औषधम, मैं औषधि मैं योग मैं ही करता हूँ, मंत्रो हम एवाज मंत्र में हूँ, अहम अग्नि रहम उत्तम, अग्नि भी मैं हूँ, उसकी साधना भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। अर्थात भगवान कहते कर्ता मैं हूँ, अहम कर्तूरम, कर्ता के प्रेरक रूप में हमेशा भगवान करते हैं। ये शुभ कर्म मैं अगर कर रहा हूं, अगर आपको लगता है ये कर्म कुछ मतलब का है तो विश्वास कीजिएगा उसके पीछे वो खड़े हैं, वो ही इस कार्य करा रहे हैं, वो ही संचालित करने वाले स्टेज को ध्यान रखे। कर्ता जो पार लगाता है वो मेरी देवी, जो यज्ञ वो कर रहा है वो यज्ञ मैं ही हूँ, यज्ञ की आराधना की विधि विशेष भी मैं ही हूँ। उसमें जिस यज्ञ को पान करने वाला पुरुष मुझ भर में प्रवेश कर जाता है, उसकी स्वधा, उसके जो होने वाली आहुति भी मैं हूँ, उसकी सामग्री भी मैं हूँ, उसकी औषधि भी, भवरों को मिटाने वाली औषधि भी मैं हूँ, जिसको पाकर के सभी लोग नित्य हो सकते हैं। मन के श्वास को मैं ही आके बैठाऊंगा और उसमें दी जाने वाली हवि निरोध के वो भी मैं हूँ, और सभी प्रक्रिया मुझ में ही मिलन करती है, समर्पण भाव से मैं कहता हूँ। तो भगवान बार बार जो मैं हूँ कह रहे हैं ना, वो स्पष्ट उनका मतलब ये है कि मैं ही प्रेरक के रूप में अभिन्न होकर के तुम्हारे साथ खड़ा होकर कार्य करूँ। तो सबका क्यों नहीं करते, मेरा कब करेंगे, सवाल मन में आता है। लेकिन विश्वास कीजिएगा ये सीधी दर सीधी यात्रा है, और जिस वक्त आपकी ये वो करते हो वो एक्टिंग पसंद आ गई,
लगता है कितना बढ़ूं, कितना आगे बढ़ूं। जिस दिन भगवान को एक्टिंग पसंद आ जाएगी ना, भगवान बड़ा रोल देगा और आपकी श्वास को पकड़ करके अपने आप खड़ी कर देगा, और इस तरह से रथी होकर के आपके श्वास पर श्वास को वही बैठेगा। बाकी आप जीवन में प्रयत्न करते रहना चाहिए, करते रहेंगे, हमारी एक्टिंग जब पसंद आएगी तो भगवान हमारे साथ में आएगा। बगैर उनके चाहे आप जीवन भर आंख मूंद लें, अपने आप को तपा डालें, चाहे आप लाखों लाखों साल की लोग तपस्या करते हैं एक टांग पर खड़े होकर के, फिर भगवान उनको नहीं आते। जब तब भगवान समझ में आ जाएगा, जब जिस स्तर पे वो खड़े उस स्तर पे हम आ जाएंगे, तभी भगवान को भजन का स्वरूप हमें समझ में आएगा। वो तब समझाएगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। ये महापुरुषों का जीवन ऐसे ही बदला है। उनको अंदर से जागृति, उनको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देती, ऊपर से हम सब कुछ देख पाते हैं, वैसे ही महापुरुष सबको दिखाई देते हैं। तो कहते हैं मेरे स्वरूप को तो गुरु कहती है, मैं सब कुछ आपको देने वाला हूँ। भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि सब कुछ मुझसे ही होने वाला है। तो आइए किस तरह से भगवान कहते हैं मैं क्या हूँ, आगे और क्लियर करते हैं। पिता माता धाता, पिता महेश्य जगतो जगत का पिता, माता धाता पिता मैं, पड़पोता माता धाता पालन करने वाला मैं हूँ। वेदम पवित्र ओंकार है, श्याम यजुरेव, बड़ा गूढ़ और बड़ा पवित्र मंत्र है। भगवान कहते मैं संपूर्ण जगत का धाता, मतलब धारण करने, माता पैदा करने वाला, पिता पालन करने वाला मैं ही हूँ, और सब मुझ में ही, मूल मैं ही हूँ, सब मुझ में ही प्रवेश कर जाते हैं। और क्या करके करने, जानने योग्य पवित्र मंत्र भी मैं ही हूँ। पवित्र ओंकार है, अहम आकार इति ओंकार है। मेरा जो आकार है वही ओम है, वो परमात्मा मेरे स्वरूप में है। सोहम तत्वमसि, जो तत्व को जानने वाला सोहम कहें या ओम कहें, दोनों ही एक ही पर्याय है। इनका स्वरूप मैं हूँ। और स्वरूप करके करते क्या है, यहाँ 3 वेदों के नाम का जिक्र है। पहले 3 वेद ये थे, अथर्ववेद बाद में जुड़ा। ऋग शाम यजुरेव, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनमें जो कुछ भी कहा गया है वो विधन विशेष भी मैं ही, अर्थात उन वेदों में ही मैं हूँ। यहाँ एक और संत कहते हैं ऋग का तात्पर्य है संपूर्ण प्रार्थना, साम का अर्थ है समत्व भाव, और यजन का मतलब है प्रक्रिया, यत्न करना। ये तीनों मेरे द्वारा ही संपन्न होने वाले हैं। आपके जीवन में एक ऋग श्याम यजुरेव मैं ही लाने वाला हूँ। और कब करेंगे, जब हमारी एक्टिंग उनको पसंद आ जाने वाली। और भगवान और स्पष्ट करते हैं कि तीनों आवश्यक मेरे से, गतिर भरता प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुभर्त है, पर भव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। अर्थात भगवान कहते हैं कि योग्य परम गति जिसको आप पाना चाहते हो, वो भरता भरण करने वाला साक्षी, स्वामी साक्षी, साक्षी भरण करने वाला, वो मेरी शरण में आकर के ही संपन्न होता है। मेरे शरण में आने के बाद में आपका सारे शुभ अशुभ कर्मों का विलय हो जाता है, अविनाशीकरण होता है, मुझ में ही प्रवेश मिलता है। कब मिलेगा, जब हम ये सारे रास्ते तय करेंगे, तब मेरे में ही आप हो जाओगे, क्योंकि सारी मूर्तियां हैं मुझसे ही हैं। परलय का स्थान वही आपके लिए परलय होगी, जब आप मुझ में मिल जाने वाले। और भगवान इसी को और स्पष्ट करते हुए अगले श्लोक में कहते हैं कैसे तप करना है, किस तरह से कार्य करेंगे, भगवान क्या क्या करते हैं हमारे लिए वो बता रहे। तपा में हम वर्षन निगुरात म्यूतु सजामि च, अमृतन च मृत्युश्च सच्चा में अर्जुन। अब भगवान अपनी कुछ विभूतियों का वर्णन यहाँ पे करते हैं। मैं सूर्य रूप में तपता हूँ और वर्षा को आकर्षित करता हूँ। सूर्य भी मैं ही हूँ और वर्षा उसका अनु मैं ही करता हूँ, उसे बरसाता भी नहीं। तपा में वर्षम, यहाँ क्लियर हो गया। मृत्युष्य परे अमृत निगुणाम मृत्यु सर्जामी च, मृत्युष्य परे अमृत तत्व है, अर्थात मृत्यु सत्य और असत सब कुछ मैं ही हूँ। अमृतन च मृत्युश्चय, सब कुछ मैं ही हूँ, अर्थात जो परम प्रकाश प्रदान करने वाला है वो सूर्य मैं ही हूँ। कभी कभी बचने वाले मुझे असत मान बैठते से, मैं कभी एक बार गुरु या किसी के प्रति ये कोई संशय लाता हूँ तो वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अर्थात श्रद्धा नहीं तो आपका कल्याण नहीं, आप तब दोबारा जन्म लेके आएंगे तभी काम हुआ। तो आइए तीनों विद्याएं जो आगे बता गए, ये ऋग यजुर शाम, उसको अगले बहुत सुंदर अनुष्ठक से स्पष्ट करते हैं। इस अनुष्ठक छंद श्लोक को पढ़ते हैं, बड़ा सुंदर गायन किया जाता है, मुझे आता नहीं है। त्रिवेद्या माम सोम पाप पूत पाप, यज्ञ रिष्टा स्वर्गतिम पार्थयन्ते, ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम, अक्षनंति दिव्यान दिवि देव भोगान। भगवान साहब कहते हैं तीनों विद्या के अंग ऋग श्याम यजुर जो पिछले बोल के उन्हीं त्रिवेद्या कहा गया है, अर्थात
प्रार्थना, यज्ञ का मतलब प्रार्थना, फिर प्रार्थना से समत्व की प्रक्रिया और उसका आचरण, यज्ञ मतलब आचरण। ये तीनों सोम अर्थात चंद्रमा के क्षीण प्रकाश को, सोम कहते हैं चंद्रमा को, ऊत पापा, उसके क्षीण प्रकाश के पाने वाले पाप से मुक्त होकर के मुझ पवित्र पुरुष को उसी यज्ञ की निर्धारित प्रक्रिया द्वारा मुझे इष्ट रूप में प्रार्थना करके प्रार्थना करते हैं। जो स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं, मुझे सब कुछ किया, लेकिन किसकी प्रार्थना करी? स्वर्ग के लिए प्रार्थना करी, तो उनको मृत्यु मिलती है। स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं, उनका पुनर्जन्म होता है। भगवान पिछले अध्याय में क्या कहें, तो पूछते हैं मुझे, ये देवताओं का जिक्र किया था, निर्धारित विधि से नहीं पूछते हैं, उनसे स्वर्ग मांगते हैं, स्वर्ग में दे भी देता हूँ, लेकिन उसके बाद में जब पुण्य का क्षय होता है तो दोबारा वो जो देवताओं से प्राप्त करके जो भोग है वो कौन देता है? भगवान पिछले अध्याय में कि मैं ही दूंगा, तो फिर उनको भोग करके दोबारा जन्म लेने में। दिव्यान देवी देव भगवान, जो दिव्य देव भी मैं आपको दूंगा, जो आपको वो आपको भोग में आप डालने में। तो अब वो क्या करेंगे? उनको भोग मिला, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, पुण्य क्षीणते मृत्युलोक आएंगे। एवं त्रिद्रम मनो प्रपन्ना गतागतं काम काम लभन्ते, भगवान कहते हैं विश्वाल स्वरूप के सुख को भोगेंगे और उसके बाद में पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो आप पृथ्वीलोक में जन्म मृत्यु को आएंगे। त्रिधर्म पन्ना, कौन सा? प्रार्थना समत्व यजन, वही तीन धर्म को आप फिर पालन करेंगे, फिर मेरी शरण होकर करेंगे तो आप पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होंगे, और न शरण होकर नहीं करेंगे तो फिर बताते हैं आपका मूल का नाश नहीं होता, बीज का नाश नहीं होता। तो आप जिस प्रकार की कामना करते हो, जो इस तरह की कामना देवताओं से क्यों बार्गेनिंग करके आप भगवान से श्रद्धा के साथ श्रद्धा करोगे तो फल मिलेगा। कई बार कहते हैं ना, मैंने मंदिर पे गया, मैंने प्रार्थना की, ये व्रत किया, मुझे फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा कहीं कहीं रह गई। आज जो तीज का व्रत करें वो श्रद्धा सहित करेंगे तो उसका फल जरूर देगा, और इसको एक अनुष्ठान की तरह करेंगे कि रोज करते हैं ये भी कर लें, श्रद्धा नहीं है तो ये फल नहीं देने वाला। तो आइए भगवान इसके अंदर श्रद्धा के अन्य देवताओं का और सुंदर चित्रण पिछले अध्याय में किया था, उन्हीं को दोबारा जित करके भगवान क्या कहते हैं इन देवताओं के पुण्य, पिछले अध्याय में भी किया था। देवताओं पे हम जो करते हैं, अनन्याश्चित यंतो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्य वियुक्तानाम योगक्षेम वहामि, मेरा सुंदर मंत्र आ गया, योगक्षेम वहामि। जो अनन्य भाव से मुझ पे निर्भर होके मुझका जो पालन करते हैं, कोई भी त्रुटि नहीं देते, तेसाम नित्य वियुक्तानाम, नित्य लगे रहते हैं युक्ति के साथ में, उनके योगक्षेम की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अर्थात मैं रथी होकर के अर्जुन के रथ की तरह संचालन करता हूँ उनका जीवन, उनके श्वास को पकड़ के ध्यान कराता हूँ, उनको मोह माया से मुक्त कराता हूँ। योग क्षेम वहां में मैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूँ। याद है LIC का मूल मंत्र है योग क्षेम वहां में, अर्थात आपकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, जीते जी भी मरते भी। तो ये है भगवान का सुंदर मंत्र और मुझे बहुत प्यारा है, हमेशा रोज इसका उच्चारण जरूर करता हूँ, योग क्षेम वहां में। मैं एक्टिंग करता रहता हूँ, भगवान किस दिन तो मेरे भी योग क्षेम की जिम्मेदारी लेंगे, निश्चय ही लेने वाले हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो भगवान को नहीं करके अन्य देवताओं को भजन करते हैं उनका क्या होता है दोबारा बताते हैं, 3 बार बताएंगे भगवान, जो अन्य देवताओं के पीछे आप भागते हो। ये पन्य देवता भक्ता ये जनते सर ध्यान विता, देवताओं भक्तों श्रद्धा के अनुसार फल में ही देने वालों क्लियर करते हैं दोबारा। ते पिमा में कौनते ये जनते अविधि पूर्वकम, कि जिन भी देवताओं को आप पूजन करोगे उनमें जैसी श्रद्धा होगी वैसा फल मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ये विधि अविधि पूर्वक है, ये विधि ठीक नहीं है, ये प्रयास ठीक नहीं है, ये जन ये प्रयास ठीक नहीं है कि इससे आप और ज्यादा कर्मों में भूलोगे, आपकी श्रद्धा अनुसार फल अवश्य मिलेगा। लेकिन मूढ़ बुद्धि वाले लोग अन्य देवताओं का इस तरह से पूजन करते हैं, उनको फल मिलता है लेकिन वो अल्लाह नया जन्म ही देता है, मुक्ति नहीं देता। भगवान बड़ा स्पष्ट बार बार कहते हैं कि अन्य देवताओं को पूजते हो वो विधि अविधि पूर्वक है, उनमें देवता नाम की कोई चीज नहीं होती, वहां पे आप जो श्रद्धा दिखाते हैं। अब ये बड़ा विवादवश बात भी हो सकता है कि भगवान यहाँ कहते हैं कि ये देवताओं के मंदिर में जाए कि नहीं जाए। भगवान तो मन के अंदर जाने को कहा, जहाँ वो कहते हैं मैं स्थित हूँ, लेकिन हम लोग बाहर ढूंढते हैं, तो बाहर ढूंढते हैं तो भगवान फिर क्या करें, फिर भी आपको कुछ देना चाहते हैं, वो देवता नाम की चीज है नहीं, क्योंकि वो अमर नहीं है, वो सब भी मरण धर्मा है। वहां जाकर के आपकी श्रद्धा बिल्कुल फिर भी आपको थोड़ा बहुत प्रसाद दे देते हैं। अब गुरु के पास जाते हो, गुरु जानता है ये पार लगने वाला प्राणी नहीं है, फिर भी आपको क्या कहता है, चलो सुदर्शन क्रिया कर लो, चलो तुम थोड़ा आगे बढ़ो,
आपको थोड़ा आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो अविधि पूर्वक है देवताओं का पूजना। उसका फल में दोष क्या है, वो क्या क्या दोष है वो हम समझते हैं कि उन देवताओं के फल में क्या क्या दोष है। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभु रे, मैं सभी योगों का भोक्ता और प्रभु मैं ही हूँ। न तु माम विजानन्ति तत्वेनातश्चैवन्ति ते, अर्थात संपूर्ण योगों का भोक्ता मैं हूँ, जिसमें सभी लोग विलीन होते हैं। यज्ञ के परिणाम में जो मिलता है वो भी मैं हूँ, उसका स्वामी हूँ। पिछले में क्या है, ये मुझ तत्वों भली प्रकार नहीं जानते। चेवंती या शब्द है लास्ट में, तत्वेनातश्चैवन्ति ते, चेवंती का मतलब है गिरना, चेवन का मतलब गिरना, वो गिर जाते जो मुझको इस रूप में नहीं बचते, जो अन्य देवताओं को बचते हैं उनके में गिरने की संभावनाएं बनी रहती है। तो आप जो भी कर पाते हैं वो अपना गिर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि उनकी गति क्या है, कि जो मुझको नहीं बचते अन्य देवताओं को पूछते हैं उनको मिलेगा क्या, गिर के कहाँ जाएंगे, कितना गिरेंगे। आइए देखते हैं अगले श्लोक, बड़ा सुंदर गाथा है, बड़ा आनंद आ रहा है। यान्ति देव वर्ता देवान पितृन यान्ति पितृवर्ता, देवताओं को बचने वाले देवता को जाएंगे। भूतानि यानि भूतेजा यान्ति मध्याजिनोपि मां, भगवान बड़ा स्पष्ट करते हैं जो देवताओं को भजन करते हैं वो देवताओं को फल पाते हैं, अर्थात देवताओं को प्राप्त हो। जो पितरों को बचते हैं, अपने पूर्वजों को बचते हैं, वो अतीत में जाते हैं, वो भूत में ही बने रहते हैं, अर्थात वो सत्कर्म अनुसार देवता वाला जीवन जीते हैं, पितरों को प्राप्त होते हैं, अर्थात अतीत में उल जाते हैं। और जो पंच महाभूत से जुड़े हुए यक्ष कुबेर, इनको जो भजते हैं वो शरीर धारण करते हैं। केवल मेरा भक्ति मध्याजिनोपि मान, मेरा भक्ति सिर्फ मुझे प्राप्त होता है, वो मेरा साक्षात स्वरूप होता है, उसका कभी पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, भगवान ये भी कहते हैं वहां मत जाओ, मुझ पे आओ, मेरी पूजा का विधान उनसे भी सरल है। आप किसी देवता का दान करते हो, कभी अभी श्रावण गया, हमने बड़े बड़े मंत्रों से रुद्राभिषेक किया, अलग अलग ग्रंथ पढ़ते हैं, कभी देवी सप्तशती पता नहीं क्या क्या करते हैं, कितनी प्रतिष्ठा करते हैं, कितना ध्यान करते हैं, लेकिन उससे संसारिक सुख ही मिल पाएंगे, वो भी श्रद्धा के अंजलि। भगवान कहते हैं मेरा भजन बहुत आसान है, अपनी विधि बताते हैं भजन की, बड़ा सुंदर है वर्णन, अच्छी तरह देखिएगा, बड़ा आनंद आने वाला है। पत्रम पुष्पम फलंतोयम यो में भक्तिया परीक्षति, पत्र पुष्प फल जो भी दोगे तदम भक्ति परितम अस्नामी पर्यात्मन, अर्थात भगवान कहते हैं कि भक्ति का प्रारंभ यहीं से है। पत्र पुष्प फल जो मैंने तुम्हें दिए हैं वही मुझे वापस भक्ति पर जो अर्पित करता है, भक्ति पूर्वक अर्पण करने वाले उस भक्त का सब कुछ मैं खाता हूँ। भक्ति उपरितम अस्नामी पर्यात्म में स्वीकार करता हूँ, इसलिए उस भक्त के साथ क्या करते हैं भगवान, ये अर्पित करने पे श्रद्धा से भगवान क्या करते हैं, यत करोसी यस्नासी यज्जूहोसी तदासी यत पश्यसी कौनते तत्कुरुष्व मदर्पणम, भगवान कहते हैं जो भी कर्म यथार्थ कर्म जो करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, समर्पण करता है, दान देता है, मन से इंद्रियों से परे मेरे अनुरूप तपाता है, सब कुछ मुझे अर्पण कर। अब भगवान पार्टी बदलवा रहे हैं हमसे कि जिनको देवताओं को मिलके जो आप ये सारे काम करते हो, हवन करते हो, समर्पण करते हो, यज्ञ करते हो, दान देते हो, इंद्रियों को भी तपाते हो, वो सब मुझ पे डिपेंड होकर के मुझको समर्पित करे, तेरे योग क्षेम की जिम्मेदारी मदार्पणम, मैं जिम्मेदारी लूं। ये भगवान की घोषणा है, बहुत अद्भुत घोषणा है, बड़ी विचित्र घोषणा है। और भगवान स्पष्ट कहते हैं तेरे कोई भी शुभ फले एवं शुभ शुभ फलों से मोक्ष से कर्म बंधन से मुक्त कर मोक्ष प्रदान कर दूंगा। संन्यास योग से युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपेक्षसि, अर्थात मैं संन्यास से योग से युक्त हुआ, शुभ शुभ फलों कर्मों के बंधन से मुक्त करके तुम मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त हो। तो 3 श्लोकों में भगवान ने क्या जिक्र किया, साधन और उसके परिणाम का जिक्र किया। पहले पत्र पुष्प फल जल का संपूर्ण श्रद्धा से अर्पण की बात की, फिर समर्पित होकर के कर्म के आचरण की बात की, और तीसरे में रूप में समर्पण का सर्वस्व का त्याग, सब कुछ त्याग दीजिए, यही संन्यास है, सर्वस्व का त्याग कर दीजिए। तो पहला क्या है, पत्र फूल पूजा के साथ श्रद्धा से पूजा, दूसरा अर्पण मुझे अर्पित करना, तीसरा अपने सभी कामों को मुझे समर्पित कर दें। तो क्या ऐसा करने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, भी हाँ संन्यास योग से मुक्त होकर के तुम मुक्त हो जाओगे, मुझे ही प्राप्त होगा। क्या मुक्ति और प्राप्ति दोनों एक दूसरे के पूरक है, आप भगवान को पा रहे हो और मुक्त भी हो रहे हो, एक दूसरे पूरक है। आपकी भगवान की प्राप्ति ही मुक्ति है। तो इसमें लाभ क्या है, आपको पाके हमें मिलेगा क्या, एक बार फिर स्पष्ट करते हैं, बड़े
दयालु है, हर बात को बार बार हमें समझा रहे हैं। कहीं समझो, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, ये भजंती तुमाम भक्त्या मयि तेतेषु चाप्यम। अर्थात भगवान बड़ा स्पष्ट कहते हैं, सब भूतों में सम हूं, मेरे को दुष्ट हो सिर्फ मेरा भजन करने वालों, नहीं भजन करने वालों, मैं सब में समभाव, मुझे न तो कोई प्रिय है न कुछ अप्रिय है। लेकिन जो अनन्य भक्त है ना, वो मुझ में, ये भजन तू तो माम भक्तिया, वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ। मतलब प्रिय प्रिय की बातें करें, सीधा ही कह रहे हैं, मेरे अंदर है वो और मैं उनके अंदर हूँ, यही मेरा एकमात्र रिश्ता है, मैं इसी से परिपूर्ण हो जाता हूँ, मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं रहता। तब तो बहुत भाग्यशाली लोग भजन करते होंगे आपका, इतना सब कुछ देने वाले हैं। लेकिन भगवान कहते हैं भजन करने का अधिकार किसको है? भगवान कोई किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। अगले श्लोक में कहते हैं हर व्यक्ति मेरा भजन कर सकता है। आइए हम उसको सुनते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव स मंतव्य समज्ञ वशितो ही सह। अर्थात भगवान कहते हैं अन्य दुराचारी, कई जन्मों से दुराचार कर रहे हैं, वो भी अनन्य भाव से मेरे अलावा अन्य वस्तु देवताओं को नहीं, केवल मुझे अनन्य भाव से बचता है, वो साधु ही है। दुराचारी को साधु बना दिया सिर्फ उनको अनन्य, इसलिए तो कहते हैं कि वाल्मीकि को, अंगुलीमाल को, सबको इनको मुक्ति क्यों मिली? कि उन्होंने दुराचारी होते हुए भी एक बार समर्पण अनन्य भाव रखा, तो वो ही साधु मान्य हो गए। वो कहते हैं कि अभी वो साधु हुआ नहीं है, किंतु उसको होने में कोई संदेह भी नहीं है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय से इस मार्ग पे लग चुका है। तो भजन आप सभी कर सकते हैं, हम सभी कर सकते हैं, हर मनुष्य कर सकता है। मनुष्य को यथार्थ निश्चय होने वाला है। गीता पापियों का उद्धार करती है, क्योंकि वह पथिक किस तरह का है? आइए इसको स्पष्ट और करते हैं, किनका कल्याण करती है गीता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति, कौन्तेय प्रति जानहि न मे भक्त प्रणश्यति। अर्थात भजन के प्रभाव से दुराचारी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, कैसे दुराचारी धर्मात्मा बन जाता है, परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है, सदैव जाने वाली परम शांति को प्राप्त करते हैं। ये कौन्तेय है अर्जुन, हम सबको कह रहे हैं, तू सत्य को जान ले, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं हो सकता। यदि एक जन्म में पार नहीं भी लगता है, तो दूसरे जन्म में वही साधन मैं उसको फिर देता हूं, शीघ्र परम शांति को प्राप्त होता है। मतलब प्रिंसिपल टीचर का मनपसंद छात्र हो बन जाओ, तो एक बार पास नहीं हुए तो क्या है, प्रिंसिपल आपको पास तो करवा ही देगा। तो भगवान यही कहते हैं सदाचारी दुराचारी सभी को भजन का अधिकार है। यही नहीं, भगवान इसी की व्याख्या और करते हुए कहते हैं, माँ ही पार्थ भय पाश्रित ये पी सुप पाप योन है, पापियों के लिए मुक्त हूं। स्त्रियों वेश्यास्तदा शूद्रा ते पी यान्ति परांगति। या दुराचारी या जिनको हम लोग समझते नीच कर्म है, उनको भी स्पष्ट करते हैं। यहाँ शूद्र का भी भेद नहीं रखा भगवान ने। भगवान स्पष्ट कहते हैं स्त्री वेश्य शूद्र या पाप होने वाले, या माताएं आलोचना कर सकती है स्त्री को शूद्र और पाप योनियों के साथ पहुंचा, ये भगवान ने नहीं कहा। उस समय में बड़ी गलतफहमियां थी, लोग कहते थे भजन का अधिकार सिर्फ जेंट्स को है, लेडीज को नहीं है। तो भगवान यहाँ क्लियर करते हैं नहीं, स्त्री को भी उतना ही अधिकार है, वो भी आपके माध्यम से मेरा परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। उनके माध्यम से जहाँ कहीं भी पैदा हो, उन सब के लिए समान कल्याणकारी उपदेश गीता देती है। गीता यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक, एक सुंदर प्रक्रिया। पाप योनि अधोक्रम, जो से गलत कार्य किए, थोड़ा निचला क्रम मिला, निचला जन्म मिला, लेकिन उनका भी भगवान कल्याण करने वाली बात करते हैं। शूद्र जिसको हम कहते हैं नीच कर्म का है, लेकिन कहते हैं शूद्र भी सेवा के मार्ग पे चल करके अपने मार्ग को धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा, वो भी ब्रह्म में स्थापित होगा, उसको भी मैं जीवन में आगे बढ़ा चलूंगा। तो आप स्त्रियों के बारे में जैसे हीनता का भाव लिया, उसको भी क्लियर किया कि योग प्रक्रिया में स्त्री और समान दोनों समान रूप से स्थित है। ये बड़ा सवाल है, स्त्रियों को ये नहीं करना, ये नहीं करना। भगवान कह रहे हैं दोनों समान है, मैं उनकी मुक्ति करने ही वाला। तो बड़ा सुंदर तरीके से भगवान इस श्लोक के अंदर क्लियर कर देते हैं, हर एक व्यक्ति का नाम लेके आदिवासी सबको, किनम पुनम ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षियस तथा राजर्षि अनित्य सुखलम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते हैं ब्राह्मण राजसी क्षत्रिय श्रेणी के भक्तों का तो कहना ही क्या, मतलब शूद्र की तो बात पहले कर दी, अब यहाँ वर्ण धर्म को दोबारा बताते हैं। वैसे उससे अपग्रेडेड जिसने कुछ साधन जुटा लिए,
क्षत्रिय जो उन साधनों को शौर्य के साथ लग करके उन साधनों को प्रयोग कर, साधन का मतलब गुरु मिल गए, साधना मिल गई, सुदृढ़ मिल गई, विपासना मिल गई, मंत्र मिल गया, उन सबको ये वैश्य जुटाता है, वैश्य श्रेणी का भक्त। और क्षत्रिय उन सब का प्रयोग करता है पूरे साहस के साथ, दबंग होकर के, बिंदास होकर प्रयोग करता है, तो मुझ भ्रम को प्राप्त होता है। ये सभी योग्यताएं सभी के अंदर विद्यमान है, सभी के अंदर विद्यमान है। शांति, शांति, आर्जव, अनुभव, उपलब्धि, ध्यान और इष्ट के निर्देशन पर ये सारी चीजें राजऋषि तक बना सकती है। राजऋषि क्षत्रिय में रिद्धियो, राजऋषि का मतलब होता है क्षत्रिय, वहां सिद्धियों का संचार होता है, लेकिन फिर उसमें लगते नहीं है, तो वो शौर्य स्वामी भाव से आगे बढ़ते चाहते हैं। तो इस योग स्तर पर पहुंचने वाले योगी तो पार होते ही हैं, उनके लिए तो क्या कहना। तो अर्जुन, तुम सुख रहित अनित्य सुखलम लोकम, सुख रहित क्षण भंगुर मनुष्य शरीर को प्राप्त हुआ है, मेरा भजन कर, इसके समान पोषण में अपना समय नष्ट ना करे। तो भगवान बार बार इन वर्ण व्यवस्था, चतुर्वर्ण्या मम श्रेष्ठम, मैंने चरण वर्ण रचे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि किसी का छुआछूत या भेदभाव के साथ चारों वर्ण चुने, ये हमारे जीवन की ही चार अवस्थाएं हैं। भगवान बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि जिस तरह से हम अल्पज्ञ हैं, अभी हमारे में तमस ज्यादा है, रजस थोड़ा सा है, तो हम अल्पज्ञ हैं, तो हम शुद्ध हैं। धीरे धीरे हमें गुरु मिला, हमें साधन मिले, मंत्र मिला, हम धीरे धीरे हमारा तमस खत्म हो गया, रजस पीरियड हुआ, थोड़ा बहुत सत्व भी आया, तो हम वैश्य हो गए, साधन जुट गए, रजस में लगे हुए। लेकिन फिर धीरे धीरे ये रजस, तमस पूरा खत्म, रजस बढ़ गया, थोड़ा बहुत सत्व भी आ गया, तो हम शौर्य हो गए। सत्व ज्यादा है, तमस कम है। और जब ब्राह्मण ब्राह्मण में स्थित होते हैं, तो केवल हमारा इसके अंदर हमारा कल्याण होता है, तब हम खाली सत्व की ही बात करते हैं। तो सभी श्रेणी के हमारे इसका कल्याण कर सकते हैं। तो भगवान बार बार ऐसे बातों का पूरा खंडन करते हैं। कई वेद धर्म में लिखा हुआ है स्त्रियां इसमें नहीं जा सकती, सिर्फ धर्म विरूही ही कर सकता है, शुद्र नहीं कर सकता, उन सब का भगवान ने यहाँ खंडन कर दिया है। ये चार चार अवस्थाएं हैं, ये वर्ण नहीं है, मैंने सृष्टि की है इनकी, ताकि ये सब धीरे धीरे इनको अपग्रेड करते करते मैं इनको मंजिल पे पहुंचा दूं। तो भगवान अंतिम श्लोक में इसका व्याख्या को और क्लियर करते हैं, इन लोगों के बारे में, सबके बारे में कहता है, मन मना मऊ मद भक्तो मध्याजी मान नमस्कुरु, मामे वैसी सी युक्वेवम आत्मान मत परायण। अर्थात भगवान कहते हैं मेरे में ही मन वाला, मन मना, मेरे जैसे मन वाला, दूसरे भाव से नहीं, अनन्य भाव से मेरे को पाता है, वो मेरा अनन्य भक्त है। जो दूसरे को नहीं, मुझको ही बसता अनन्य भक्त है, वो अवरेल, आगे भी कहे, अवनरत चिंतन में लगा रहता है, श्रद्धा से। फिर श्रद्धा को बात किया है, मध्याजी मां नमस्कार, मां में वैसी युक्ति, युक्ति यही है, श्रद्धा के साथ। मत परायण भी श्रद्धा का ही शब्द है, परायण भी श्रद्धा का शब्द है। पूजन मेरे को ही नमस्कार कर, मेरे को ही नमस्कार करके करता है, इस प्रकार मेरी जो शरण में आता है, जो मेरे एकाकी भाव में स्थित है, वो मुझको ही प्राप्त होता है, अर्थात मेरे साथ ही एकता को प्राप्त करे। बड़ा सुंदर ये राज विद्या राजगुह्य भगवान ने हमें प्रस्तुत किया। आइए इसी भाव को आज के अध्याय को संपूर्ण करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्यो योगो नाम नवमो अध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेव व्रज प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ये था 9वां अध्याय, जिसको हमने आपके सामने रखा। उम्मीद है आप सबने समझा। लगभग 5-7-10 मिनट ज्यादा लिए हैं, प्रवाह में कुछ बातें हो जाती है। आभा मुनीष भैया भी आज मौजूद है, अभिनंदन है, स्वागत है। नीरज जी, रूप किरण, संतोषी, श्रुति, श्वेता, कल की तरह आज मौजूद है। आइए आंख बंद करके इसका निष्कर्ष सुनते हैं ध्यान के रूप में। बड़ा सुंदर अध्याय है, राज विद्या का ध्यान करते हैं, कैसा लगते हैं। तो आप सब लोग अपने पैरों को थोड़ा हिला डुला लें, जो मर्म जानते हैं वो गुल्फ कर लें, गुल्फ करके आराम से सिद्धासन में विराजित हो जाएं और ध्यान के माध्यम से इस राज विद्या को जानने का प्रयत्न करते हैं, किस तरह से ध्यान के माध्यम से इस विद्या को कार्य करते हैं। तो भगवान एक गहरी लंबी श्वास भरें और शरीर के प्रति सजग हो जाएं। ये शरीर साधन है,
जो भगवान का भजन करने के लिए हमें मिला है। प्राण में अपान खावन, श्वासों पे ध्यान ले जाएं। नासिका से श्वास अंदर आ रही है, आता हुआ देखिए, बाहर जा रही है, उसको बाहर जाता देखिए। नासिका के ठीक नीचे जो संवेदना हो रही है उनको अनुभूत में लाए। धीरे धीरे श्वास सम होता जा रहा है। आपके आज्ञा चक्र पे जाकर के यही श्वास अपनी कुंडली जमा करके बैठ जाता है। ब्रह्म यहीं से हमारा भजन ईश्वर कृपा से प्रारंभ हो गया है। तब भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें दोष रहित वो भजन दोबारा कहूंगा जो मैं अपने भक्तों को ही प्रदान करता हूँ, जिससे तुम्हारा संसार सागर छूट जाए। ये राज विद्या है, राजगुह्य गुप्त ज्ञान है जो मैं आपको फिर कहने वाला हूँ। तो इस भ्रकुटी के सिंहासन में विराजित है। भगवान ने योग के इस सूर्य पर प्रकाश डाला कि योग ईश्वर आत्मा का परमात्मा से संयोग ही योग है। उनसे वियोग हो जाना, उससे अलग हो जाना हमारे जन्म जन्म के काल में है। हमें बार बार संयोग वियोग से जो रहित है वो ही योग कहलाता है, परम तत्व है। परमात्मा से विलीन का नाम योग। योग के प्रभाव को देख, भूतों के स्वामी, जीवधारियों का पोषण करने वाला, मेरी आत्मा उन भूतों में स्थित नहीं है, मतलब मैं उनमें स्थित हूँ, वो मुझ में नहीं स्थित है। कैसा उदाहरण दिया, जैसे आकाश में वायु होते हुए भी आकाश को मलिन नहीं कर पाती, उसी तरह मैं सब भूतों में स्थित हूँ, उनमें लिप्त नहीं हूँ। भगवान कहते हैं कि कल्प के आदि में मैं ही इस जगत को रचता हूँ और इस जगत में सभी को मैं ही विसर्जन के संपूर्णता अवस्था में ही उन सबको मुक्ति प्रदान करता हूँ। ये प्रलय और कल्प का भी भाव यहाँ बता दिया। आप जब मुक्त हो जाते हैं तो वो प्रलय है, हम सब जब मुक्त हो गए तो ही हमारे लिए वो प्रलय होगी। तो भगवान बार बार कहते हैं कि ये भी एक कल्प है त्रिगुणी प्रकृति के आधार पर, और इसको रामचरितमानस में भगवान बाबा भी बहुत है, मैं कहूँ रामचरितमानस भी गीता पर ही आधारित है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव भरा भोग रूपा, विद्या अविद्या। अविद्या ही दुख है, जिस कारण से हम बार बार जन्म लेते हैं, उसमें फंसे रह जाते हैं। जब ईश्वर की कृपा होगी तो प्रभु हमें रचना करेंगे। एक रचई जन गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं जाई निज पल ताके। ये प्रकृति जगत की रचना करेगी, तो हमारे उसके आश्रितों पर हम कार्य करेंगे। भगवान कल्प के दोनों प्रकार बताते हैं, कैसे एक शरीर का परिवर्तन है, एक हमारे संस्कारों का परिवर्तन है। संस्कारों का परिवर्तन होगा, अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाए। भावनाएं धीरे धीरे शांत होती जा रही है, सुख दुख से हम मुक्त होते जा रहे हैं, और यही है कल्याणकारी मार्ग, जिसको चारों युग उतने पे कल्प का पूर्ण हो जाता है। जब थोड़ा बहुत यत्न कर रहे हैं तो कलयुग है, तमस ज्यादा है, सत्व कम है। धीरे धीरे तमस विलीन होता है, रजस बढ़ता है, हम द्वापर में आ गए, थोड़ी बहुत हमें शक्ति प्राप्त हुई है। जो ही त्रेता में त्रिविद्या मिल गई हमारे को, जिसको ऋग श्याम यजुर कहा गया, सूर्य के साथ हम संचालन करने लगे इन विद्याओं का, तो हमारा एक त्रेता युग आ गया। और जब सत्य युग में प्रवेश करता है तो सात्विक होकर के ब्रह्म होकर मुझ में ही लीन हो जाता है। ये सारे कार्य मैं ही तुम्हारे द्वारा संपन्न करता हूँ। और ये युग धर्म का हमारे मन पे ही चढ़ाव है, अलग से कोई 4,32,000 का कलयुग नहीं है। हम अपने इसी जीवन में चारों युग को जी सकते हैं। जब भी हम सत्कर्म करें तब हम सतयुगी कहलाते हैं। तो मूढ़ लोग भगवान कहते हैं मुझे नहीं जानते और अनेक देवताओं का भजन करते हैं, वहां भी मैं ही उनको श्रद्धांशुर युक्त करता हूँ। जो देव को बसते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, अर्थात अच्छे जीवन को प्राप्त होते हैं, लेकिन जन्म बार बार लगा रहता है। उसी में कहीं पतित हो गए, गिर गए, तो अन्य नीचे योनियों में गिनते रहते। कई आपने देखे हुए, कई धनी आत्माओं के, धनी मान लोगों के घरों में भी पुत्र आदि नीचे अन्य कर्मों में लग जाते हैं। उसी तरह जो पितरों को पूजते हैं वो अतीत में रहते हैं, यक्ष कुबेर को पूजने वाले को उसी तरह की आसुरी प्रवृत्तियां मिलती है, अधोगति में घटते चले जाते हैं। तो मुझको जो बसते हैं उनका मैं कल्याण। कैसे बुझे, क्यों बुझे? वो कहते मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मैं भी हवन हूँ, मैं ही विधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही बीज मंत्र हूँ। आप ओम राम ओंकार, ओम ओम इति ओंकार है जिसमें स्थित हूँ, उसका औमत्य का अक्षरम का भजन जो करें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्पम फलम तोयम, मुझको अर्पित करके ओम के साथ इसको मुझ पे ही अर्पित हो जाए, अपने हर कर्म का सर्वस्व मुझको समर्पित करें।
हम सब भी अपने अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हैं। वो ईश्वर दयालु है, हम सबका कल्याण करने वाला है, क्योंकि वो तो कहता है हर दुराचारी का भी मैं कल्याण करता हूँ। कैसी भी पाप योनि हो, शूद्र हो, निराकार हो, दुराचारी हो, स्त्री हो, सभी का मैं कल्याण करने वाला हूँ। धीरे धीरे वो भी इस मार्ग में चल निकले तो उन सब का भी मैं कल्याण करने वाला हूँ। एक जन्म में नहीं तो अनेक जन्मों में करूँ, मुझ पे समर्पित होके जो कार्य करते हैं वो मेरे शांति को प्राप्त होगा। तो धर्मात्मा वही है, तो प्रार्थना यजन समत्व भाग से इसका व्ययन करता है, सभी से मुक्ति दिलाता हूँ। तो निरंतर जो मुझ में मन वाला है, निरंतर उनको मेरी शरण में आता है, मुझे ही प्राप्त होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अपने शरीर, मन, चेतना के समस्त भावों को, समस्त विचारों को, समस्त संकल्पों को, समस्त संस्कारों को भगवान को अर्पित कर रहे हैं। धीरे धीरे भगवान हमें गुणातीत करने वाली सद्बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, विवेक शक्ति प्रदान कर रहे हैं, चित्त का नाश कर रहे हैं। जहां अब कोई स्मृति नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, सर की चोटी पे ध्यान ले जाएं, जहां पे सिर्फ आनंद ही आनंद है। अब कोई संस्कार नहीं, आनंद है, इसलिए चित्त का स्वरूप है। इस चित्त को भी धीरे धीरे भगवान अपनी कृपा से लुप्त करके अपने आप में समाहित कर लेते हैं। सब में मैं हूँ, मुझ में सम है, ये भाव हम में भी आ जाता है। तो हम सब सभी को अपने इस सभी में ईश्वर का जब प्रकाश ईश्वर को देख पाते हैं तो कल्याण होता है। ओम श्री हरि। हे नाथ, मैं आपको भूलूं, मैं आपका हूँ, आपका ही कर्म करता हूँ, आपके ही दरबार में रहता हूँ, आपकी ही सेवा करता हूँ। श्री हरि। ओम श्री हरि। नाथ में आपको भूलूं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्री हरि के धाम की यात्रा संपूर्ण करते करते धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास भरे और इस शरीर के प्रति सजग हो जाए। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हाथों की छोटी उंगली के नीचे वाले हिस्से को आपस में रख दें और ईश्वर की जो औषधि रूपी ये बहुत मिली है हाथों की, उस मार्ग में आंखों तक लेके जाएं और ईश्वर के इस मार्ग पे चलने के संकल्प को श्रद्धा से और संपूर्ण करते हुए हाथ नीचे है, विश्राम करें। तो ये था हमारा 9वां अध्याय। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। आज हमने ध्यान स्वरूप में भी कराने का इसका सारांश का प्रयास किया, आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। आपको अभी अनम्यूट मोड पे भी डाल देता हूँ, तो मन में कोई सवाल आ रहा हो तो जरूर पूछ सकते हैं। तापसी दीदी भी आज कई दिनों बाद लिखी है, आपका भी बहुत सारा अभिनंदन है। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव भैया। मैं तो संयम मेडिटेशन में लीन थी और नीरज भैया का फोन आ रहा है, मेरा उठाने का वो नहीं, फिर मैं उठाया और आपका साथ जो किया वो तो भगवान ने, गुरु जी ने दिया है मुझे आज प्रसाद स्वरूप। सुबह सुबह भागवत गीता। आज हमने संयम की दिव्य दृष्टि की बात करी, कैसे दिव्य दृष्टि भगवान देते हैं और सबको कल्याण करते हैं। तो हाँ, नीरज जी आप कैसे हैं भैया? हैं? आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत, देखिए ना, भगवान का नाम जब मन से आ रहा हो, ईश्वर आदेश देके खुद यज्ञ करवा रहा हो, तो इससे ज्यादा हम लोग क्या अपने आप को माने, इससे ज्यादा क्या आ, कल्याण आपने जो आपने जो मार्मा का गिफ्ट दिया है भैया, वो तो मेरा जीवन में डेली आपको मैं याद करती हूँ, सुबह अब तो उठते ही करना पहले ही है। मार्मा का। बस इसी मर्म का धर्म करते करते गीता का भी बातचीत करें। कल भी हम साधना, आप अगर आज जैसे आप 5-7 लोग आए थे, कल आप सब लोग आए तो 7:30 से 8 बजे तक मर्म की साधना करते हैं। और मर्म की साधना में जब गीता सुनते हैं तो बहुत अद्भुत काम हो जाता है। और कल तो बड़ा अद्भुत है, जब हम विश्व स्वरूप दर्शन करेंगे, अर्थात भगवान के रूप का दर्शन कल हम करने वाले हैं। तो वो भगवान कहाँ है, क्या क्या है, उन सब की बातों का वर्णन होगा। और जब मरम करके ध्यान करके बैठोगे तो बहुत सुंदर तरीके से भगवान के स्वरूप का दर्शन कर पाए। तो बड़े सौभाग्य से 10वें अध्याय में पहुंच पाते हैं कि जहाँ राज विद्या से परे होकर ईश्वर जो प्राप्त हो गया तो ईश्वर के समकक्ष हो गया। तो ईश्वर होगा कैसे, वो ईश्वर में क्या क्या इसकी जिसको कहते हैं लक्षण है, क्या क्या उनके गुण हैं, क्या क्या उनकी विधियां हैं, कौन सी निधियां हैं, कौन सी सिद्धियां हैं, कहाँ कहाँ स्थित है, उन सब का चित्रण भगवान अगले अध्याय में करने वाले हैं।
तो भगवान अपने प्रेमी भक्त को ये बता रहे हैं, और हम भी भगवान के शिष्य हैं, हमें भी भगवान गिरने नहीं देंगे, हमें भी गिर के लेके जाएंगे। तो कुल अपनी उत्पत्ति के अनन्य भाव को हमें देंगे। कल हम फिर मिलेंगे 8 बजे से गीता में, 7:30 8 बजे मर में। किसी के मन में कोई बात हो तो जरूर कहें, ये तो हम यहीं पे आज थैंक विदा यू लेंगे। भैया, जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मंगल हो, मंगल हो। जय गुरुदेव उमेश भैया।